अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इरशाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के दिफा में वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट सामने आया है। कहते हैं कि EVM की तरह ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने की भी मुखालफत की गई थी। मुखालफत की वजह से लैंड माफिया की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा था। 3 शहरों में 5,995 अरब रुपए मालियत की अराजी पर कब्जा था। अराजी पर कब्जे की वजह से पाकिस्तान में मुनासिब जंगलात नहीं लगाए जा सके। डिजिटल रिकॉर्ड की मदद से लैंड माफिया और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुखालफत की वजह लैंड माफिया की जानिब से सरकारी अराजी पर कब्जा था। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब कहते हैं नवाज शरीफ हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते रहे। आम इंतखाबात में 15 लाख वोट मुस्तरद हुए। पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। सिंध में पीपल्स पार्टी की शक्ल में ठप्पा माफिया बैठा है। वज़ीर आज़म मुल्क में शफाफ इंतखाबात के ख्वाहिशमंद हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल दुनिया के हर जगह के ऊपर हो रहा है, लेकिन जो सिंध के अंदर बैठा ठप्पा माफिया पीपल्स पार्टी की शक्ल में, या जो शरीफ खानदान को अवाम ने 2018 के अंदर रिजेक्ट किया, वो उसी ठप्पा सिस्टम की हमायत करना चाहते हैं। जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर जाली वोट डाले जाते हैं डब्बों के अंदर, जिस ठप्पा सिस्टम के अंदर बैलेट पेपर्स को चोरी करके बैलेट पेपर्स जो है वो डब्बों में डाल दिए जाते हैं। जो इंतखाबात साफ शफाफ करवाने का बेड़ा जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाया है, आप सब लोगों ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के पीछे खड़े होना है और आपने कहना है कि इंतखाबात हमारे अब EVM के सूरत होने चाहिए इंशाअल्लाह। इससे मुतालबा करें कि वो अदलो इंसाफ करे या एहतसाब ठीक से करे। दुनिया के किसी माशरे में इलेक्शन से चीज़ें ठीक नहीं होती। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं कमज़ोर बैड गवर्नेंस माशरे की तबाही का सबब बनेगी। मसला ये है कि हमारे इदारे काम नहीं कर रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार को मशवरा है कि वो गैर जानिबदार रहे। सुप्रीम कोर्ट बार की गैर जानिबदारी से ही वकला का ताबुन मुमकिन होगा। कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और आला जजेस ने खिताब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर जजों के खिताब के बाद कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम एक मफरूर शख्स की तकरीर से हो रहा है। कॉन्फ्रेंस से एक मफरूर की अख्तितामी तकरीर जजों और अदलिया की तौहीन है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपने ट्विटर बयान में कहा कि आज आसमा जहांगीर के हवाले से कॉन्फ्रेंस में मुझे मदऊ किया गया था। मुझे बताया गया कि कॉन्फ्रेंस का अख्तिताम एक मफरूर मुल्ज़िम की तकरीर से होगा। जाहिर है ये मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माज़रत कर ली। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल ने शकरगढ़ में दानियाल अजीज के डेरे पर मीडिया से बात की। इनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी कौम का असासा है। कोई सियासी जमात ओवरसीज के किरदार की नफी नहीं करती। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी के हक में है। PTI तमाम सियासी जमातों से इत्तेहाद करके भी नून लीग के सैलाब को रोक नहीं सकती। इमरान खान मुस्लिम लीग नून को अगले इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए TLP के साथ इत्तेहाद कर रहा है। ये पाकिस्तान में सारी जमातों के साथ इत्तेहाद कर ले, ये अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के तूफ़ान और सैलाब के सामने बंद नहीं बांध सकेगा। महंगाई का सुनामी अवाम पे तोड़ दिया और मुल्क की आने वाली नस्लों को कई हज़ार अरब रुपए के कर्ज़ों में धंसा दिया है। इसी तरह मुल्क के इदारे तबाह हो चुके हैं। पार्लियामेंट आपके सामने है। जिस तरह पार्लियामेंट से कवानीन बुलडोज़ करके मंजूर करवाए गए बग़ैर किसी बहस के, बग़ैर किसी कवायद व ज़वाबित के, उसने हिटलर दौर की पार्लियामेंट की याद ताज़ा कर दी है। वकला रहनुमा अली अहमद कुर्द के पाक फौज के हवाले से बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए वजीर जेल खानाजात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि दिमागी पागल शख्स ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के सामने काबिल एहतराम इदारे के बारे में खराफात बकी। क्या मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के ज़ामिन इदारे की क़यादत के बारे में खराफात बकने पर आला अदालतें नोटिस लेंगी? अजीब बेढंगे और बेतुके अंदाज से और वल्गर तरीके से जिस तरीके से उसने ये सारा क्रिटिसिज्म किया, मैं ये समझता हूँ कि ये फर्ज बनता है पाकिस्तान की आला अदालतों की, आला क़यादत का, कि वो इसका नोटिस लें। पाकिस्तान का हर अदारा
चाहे अदालतें हो, चाहे पाकिस्तान के अस्करी अदारे हो, पाकिस्तान के जमहूरी अदारे हो, पाकिस्तान का हर अदारा काबिल एहतराम है और हमारा फर्ज बनता है कि हम इन हालात के अंदर मुल्क दुश्मन ताकतों की साजिशों का शिकार ना हो और अपने पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती और अदालती अदारों का तहफ़्फ़ुज़ और इज्जत करें। तो मेरी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि वो इसका नोटिस लें और इसको निशाने इबरत बनाएं ताकि आइंदा कोई पाकिस्तान के अदालती और रियासती अदारे के खिलाफ इस अंदाज से जो बकवासात न कर सके। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का कहना है कि शीन लीग के बानी शहबाज शरीफ और इनके बेटे हमजा ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करके शरीफ खानदान का नाम रोशन किया है। शहबाज शरीफ के अकाउंट में धेला नहीं बल्कि 16 अरब रुपए के मुलाजमीन के अकाउंट में आए हैं। शहबाज शरीफ जवाब दें कि लोहे की एक भट्टी से अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा किया। नाम नहाद खादिम आला ने किकबैक्स और कमीशन के जरिए अरबों रुपए हासिल किए। लाहौर के हल्का NA 133 में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान कर दिया। रहनुमा MWM कहते हैं पहले भी पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, अब भी साथ रहेगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ का कहना था कि PP और MWM मिलकर मुल्क को बहरानों से निकालेंगे। मज़ीद तफसीलात मियां शुएब अहमद की इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर में हल्का NA 133 के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मुलाकात अमाम बारगाह कशाना अब्बास में हुई। MWM ने PP उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौका पर मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने MWM की क़यादत का शुक्रिया अदा किया और कहा दोनों जमातें एक ही सोच की मालिक हैं। हम तो सब में एक यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें, इस मुल्क में अमन और सलामती का राज हो और इस मुल्क को जो दरपेश खतरात हैं उनका मुकाबला किया जाए। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का कहना था कि MWM की क़यादत ने हमेशा PP को दिल के करीब रखा है। हमने हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने करीब समझा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमायत भी और पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी इस बात का एहसास। रहनुमा MWM मौलाना अब्दुल खालिक असदी का कहना था कि उन्होंने हमेशा असूलों की सियासत की है। हमारी सियासत उसूल पर मबनी है जिसमें तमा और लालच या धोखा नहीं है। MWM के रहनुमाओं का कहना था कि उनका पीपल्स पार्टी से कोई मुतालबा नहीं, सिर्फ इज़हार यकजहती चाहते हैं। कैमरामैन सुलेमान मराज के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज लाहौर। फैसलाबाद में कपड़ों के गोदाम में लगी आग तेजी से बढ़ रही है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद असिस्टेंट कमिश्नर सिटी मौके पर पहुंच गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे अजीज भट्ट से। अजीज, क्या वजह है कि फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, उसके बावजूद आग मुसलसल बढ़ रही है, काबू नहीं पाया जा सका? जी बिल्कुल, फैसलाबाद के अब्दुल्लापुर का इलाका है जहाँ पर ये गुज़श्ता 6 घंटे से आग लगी हुई है और आग इतनी शदीद है कि इलाके में जो है धुएं के बादल देखे जा सकते हैं। फायर ब्रिगेड के और रेस्क्यू इंतजामिया की जानब से जो है वो 8 गाड़ियाँ जो है वो आग पर काबू पाने में मसरूफ है। मैं आपको मजीद ये बता दूँ कि असिस्टेंट कमिश्नर यहाँ पर मौजूद है मौका पर और यहाँ पर मालका इलाके का कि जो है वो बिजली भी बंद कर दी गई है और जो सुई गैस की पाइपलाइन है उसको भी, उसके कनेक्शन को भी बंद किया गया ताकि जो है वो मजीद कोई नुकसान ना। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी भी मौके पर ही पहुंच गए हैं। फैसलाबाद से अजीज भट्ट अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची में रवा साल अब तक आतिशज़दगी के 1947 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। फायर ब्रिगेड के रिकॉर्ड के मुताबिक शहर के अहम तिजारती मरकज सदर में सबसे ज्यादा 238 वाक़यात रोनुमा हुए। अली रज़ा की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के मुआशी हब कराची में कुल 29 फायर स्टेशन हैं। रमा बर्स आतिशज़दगी के सबसे ज्यादा वाक़यात शहर के तिजारती मरकज सदर में रिपोर्ट हुए। आग बुझाने के आलात की कमी और इमारतों में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए नामुनासिब इंतजामात समेत दीगर वजूहात शामिल हैं। कि लूज वायरिंग है, अगर उसको प्रॉपर तरीके से डक्टिंग के जरिए या केबलिंग के जरिए उनको किया जाए तो वो भी बचाव का तरीका बन सकता है। पूरे शहर में रमा बर्स अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक आतिशज़दगी के
कुल 1947 वाकयात रिपोर्ट हुए। अंदर जो रास्ता होता है, जीना है उनका, सीढ़ियाँ हैं दाखिल होने के लिए मार्केट के अंदर, तो उनके मार्केट के एंट्रेंस के ऊपर भी काउंटर लगे हुए होते हैं, वो भी रुकावट का बाइस बनती हैं। और ये सब चीज़ें को कवर करने के बाद ही जब हम टारगेट पे पहुंचते हैं, तो जब तक तो ज़ाहिर है फिर काम तो करना ही है, आग तो बुझानी है, जिसमें थोड़ी दुश्वारियों परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आग के नुकसान से बचने के लिए बेहतर हिकमत अमली और कवानीन के मुताबिक इंतजामात होना जरूरी है। कैमरामैन ओएस के हमरा, अली रजा, जी न्यूज़, कराची। मुल्क में बढ़ते गैस बहरान का जिक्र करें, आपको बताएं पेशावर में गैस की बंदिश से शहरी बेहाल हो गए हैं। गैस की किल्लत और प्रेशर में कमी से होटल मालकान भी रुल कर रह गए हैं। होटल मालकान का कहना है कि महंगाई ने पहले ही इनके मामलात को मुतासिर कर रखा था, रही कसी कसर गैस ने पूरी कर दी है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे नवाब शेर। पेशावर में गैस लोड शेडिंग शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। दिन के बेशतर औकात में घंटों गैस गायब रहने लगी। शहरियों का कहना है कि गैस प्रेशर इंतहाई कम है, खुसूसन खाना पकाने के औकात में तो गैस मुकम्मल ही गायब रहती है। सुबह का नाश्ता करने के बगैर हम लोग ड्यूटियों पे चले जाते हैं और ये तो कोई ठीक काम नहीं चल रहा है। पहले हुकूमतों में तो ऐसा कभी हमने नहीं देखा। गैस की मुसलसल बंदिश ने न सिर्फ घरेलू सार्फिन को परेशान किया है, बल्कि कमर्शियल सार्फिन भी इससे शदीद मुतासिर हैं। होटल मालकान का कहना है कि महंगाई से वो पहले ही तबाहाल थे, गैस की लोड शेडिंग ने उनका मजीद सत्यानाश कर दिया है। गैस ना होने की वजह से ना कारोबार पर बहुत असर पड़ा हुआ है। बिल्कुल गैस नहीं आ रहा, चूल्हे हमारे ठंडे हुए हैं, कारोबार बिल्कुल बंद हो गया है कि ये गैस की क्यों लोड शेडिंग खत्म नहीं हो रही। घरों में जाते हैं उधर भी गैस नहीं है, इधर आते हैं इधर भी गैस नहीं है। गैस की किल्लत से बेहाल शहरियों ने हुकूमत से फौरी मसले का हल निकालने का मुतालबा किया है। कैमरामैन हसन खुर्शीद के साथ नवाब शेर, GTV न्यूज़, पेशावर। मौसम सर्द होते ही गैस की लोड शेडिंग में इजाफा होने लगा। कराची में गैस प्रेशर इंतहाई कम होने से खवातीन का खाना पकाना दुश्वार हो गया। महंगी LPG पर शहरी दुहाइयां देने लगे। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गैस प्रेशर शहरियों की मुश्किलात में इजाफे का बाइस बन गया। घरेलू सार्फिन तो परेशान थे ही, खाने पकाने के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी कारोबार मुतासिर होने पर परेशान है। पोश इलाके हों या मुतवस्सित तबके की आबादी, शहरियों को गैस प्रेशर में कमी की अजियत का सामना है। लियारी के मकीन कहते हैं गैस प्रेशर इतना कम है कि रोटी नहीं बना सकते। सारा दिन गैस नहीं होता, सुबह को 6 बजे उठ के रोटियां बनाते हैं हम लोग। गैस ही नहीं होता है, ना पानी के लिए ना चाय के लिए। चाय भी होटल से मंगा के पीते हैं। अब हम गरीब इंसान है, कहाँ से पहुँचे। चाय निकालते तो चाय के लिए भी गैस नहीं है। पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, पानी गैस नहीं है, पानी गर्म करके नहाए। अवाम का कहना है कि LPG सिलेंडर इनकी कुव्वत खरीद से बाहर है। हुकूमत मसाइल के हल के लिए इकदामात उठाए ताकि गैस की लोड शेडिंग न हो सके। लाहौर में भी गैस बहरान से घरेलू सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। सुबह के औकात में गैस ना होने से खवातीन के लिए नाश्ता बनाना भी अजाब बन गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मियां शुएब अहमद की इस रिपोर्ट में। सर्दी की आमद के साथ गैस नायाब, लाहौर के शहरी रुल गए। शहरी पहले ही बढ़ती महंगाई से परेशान थे कि गैस की किल्लत ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। घरेलू सार्फिन का कहना है कि सुबह 6 बजे से दोपहर 3 और शाम 7 से रात 11 बजे तक गैस गायब रहती है। रात को 12 बजे के बाद तेज आता, सुबह 7 बजे भी कम हो जाता है गैस। बच्चों को स्कूल जाना होता तो इसलिए कम होता, फिर रात को भी कम होता और शाम को भी कम हो जाता गैस। इसलिए परेशानी रहती है, सिलेंडर जलाना पड़ता है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि गैस की किल्लत और कम प्रेशर की शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ मियां शुएब अहमद, GTV न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्क में गैस की किल्लत पर इजहार तशवीश। कहते हैं कि आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे हो गए और वुज़रा गैस बहरान के हल के बजाय मनाजरों के चैलेंज में मसरूफ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे को आज मुकम्मल कर लिया जाता तो मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना न होता। एक जानिब इमरान खान ने गैस की कीमतों में सैकड़ों फीसद इजाफा किया और दूसरी जानिब महंगी गैस भी आवाम की पहुंच से दूर कर दी गई है। गैस बहरान से निमटने में हुकूमती नाअहली की वजह से आज सनतें अपने बरामदी ऑर्डर्स तक पूरे नहीं कर पा रही।
वजीराबाद में खवातीन केस के बहरान के खिलाफ सरापा एहतजाज है। नून लीग की एमपीए ने खवातीन की हिमायत के लिए मैदान में निकल आई हैं। महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाली खवातीन की क़यादत एमपीए बेगम तलत शौकत ने की। मुजाहिरीन ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी की। चीनी आटा चोर न्याजी, हो गया तेरा शो न्याजी, गैस के बाद तेल का बहरान भी सर उठाने लगा। ऑयल डीलर एसोसिएशन ने एक मरतबा फिर हड़ताल का ऐलान कर दिया। डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर के तमाम पेट्रोल पंप 25 नवंबर से बंद कर दिए जाएंगे। मजीद अपडेट लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज इस्लामाबाद सोले अब्बासी से। सोले आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ऑयल डीलर एसोसिएशन का एक मरतबा फिर जो है हड़ताल का ऐलान सामने आ गया है। डीलर एसोसिएशन के तर्जुमान के मुताबिक 25 नवंबर को मुल्क भर में तमाम पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। हुकूमत और ऑयल डीलर एसोसिएशन के टाइम जो डेडलॉक था, हुकूमत 6% मार्जिन पर ड्यूटी तसलियां देती रही। तर्जुमान का मजीद ये कहना है कि मुतालबात मंजूरी न होने पर हड़ताल का ऐलान कर रहे हैं। कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान मुल्क भर के जो पेट्रोल पंप हैं वो बंद रहेंगे। इससे कबल आपको बताएं कि 3 नवंबर को हुकूमत और पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के मामला तय पा गए थे, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि हुकूमत जो 6% डीलर मार्जिन है उसकी इजाजत देगी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद ऑयल डीलर एसोसिएशन की जानिब से एक बार फिर 25 नवंबर को मुल्क भर के पेट्रोल पंप बंद करके एहतजाज का ऐलान किया गया है। बहुत शुक्रिया सोले अब्बासी। मुल्क में पीने का पानी पहले कमयाब था। दस्तयाब 61% पानी भी आवाम के लिए मुज़र सेहत करार दे दिया गया है। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की तहलका-खेज रिपोर्ट का इंकशाफ सामने आया है। पानी कुदरत की तरफ से अनमोल तोहफा है, इसकी कदर करनी चाहिए। लेकिन मुल्क में तेजी से फैलती आलूदगी और सनती तरक्की ने मुल्क में 61% पानी को नाकाबिल इस्तेमाल बना दिया है। मुल्क के 29 शहरों से हासिल पानी के नमूनों में बड़ी तादाद में बैक्टीरिया और सिंखिया समेत दीगर खतरनाक जहर आलूद मवाद पाया गया है। पाकिस्तान काउंसिल ऑफ रिसर्च इन वाटर रिसोर्सेज ने तहलका खेज रिपोर्ट पेश कर दी। नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम की तरफ से जमा कराई गई सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि कराची में 93% पीने का पानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। हैदराबाद से हासिल नमूनों में भी 80% पानी आलूदा करार दे दिया गया है। इस्लामाबाद में 29% पानी पीने के काबिल नहीं रहा। बहावलपुर में 76% और गुजरावाला में 50% पानी इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिया जा चुका है। फैसलाबाद में 59, लाहौर में 31% पानी आवाम के लिए काबिल इस्तेमाल नहीं रहा। रावलपिंडी में 38 और सरगोधा में 83% पीने के पानी को खतरनाक करार दे दिया गया। पेशावर में भी 50% और मर्दान में 45% पीने का पानी नाकाबिल इस्तेमाल है। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में 65% पानी को इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह करार दिया गया। तबाहकुन हालात में पीने के पानी को काबिल इस्तेमाल रहने देने के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दामात की जरूरत है। न्यूज़ बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महकमा एंटी करप्शन सिंध में बड़े पैमाने पर करप्शन का इंकशाफ हुआ है। करप्शन खात्मा करने वाले महकमे का अफसर मंजूर अहमद मेमन बल्दियाती इदारों को दबाव में लेकर रिश्वत तलब करता था। करप्शन के इल्जाम में अफसर को मुअत्तल कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया अपने नुमाइंदे जुहेब जीजा से। जुहेब, एंटी करप्शन के अफसर पर क्या क्या इल्जामात है, इसके खिलाफ मजीद क्या कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, बिल्कुल मीरपुर खास के जो बल्दियाती इदारे हैं जिसमें DMC और जो लोकल गवर्नमेंट के अंदर जो इदारे शामिल होते हैं उनको दबाव में लेने और एंटी करप्शन की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाई करने और कार्रवाई की मद में उनसे जो है वो रिश्वत तलब करने का उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था और इसी वजह से इनको आज मुअत्तल भी कर दिया गया है, जबकि आज छुट्टी का दिन है और आज महकमा एंटी करप्शन की जानिब से चेयरमैन एंटी करप्शन ने ये मुअत्तली के जो अहकाम हैं वो जारी कर दिए और उनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। जी तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुजरा शाह मुकीम में डकैती की वारदात के दौरान दुकानदारों की फायरिंग से डाकू हलाक हो गया। 3 मुसल्लह डाकू दुकान में दाखिल हुए। फायरिंग के नतीजे में एक डाकू हलाक और उसके दोनों साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने फरार डाकुओं की तलाश शुरू कर दी।
गुजरावाला के इलाके ततलियाली के प्राइवेट स्कूल टीचर ने मैट्रिक के तालिब इल्म अरसलान को तशद्दुद का निशाना बनाया है। टीचर मकसूद शाह ने आहनी रॉड से तालिब इल्म अरसलान को तशद्दुद का निशाना बनाया। टीचर के तशद्दुद से तालिब इल्म का बाजू टूट गया है। पुलिस के मुताबिक मुतासरा तालिब इल्म के चचा ने थाना ततलियाली में मुकदमा का अंदराज करवा दिया है। पाकिस्तान ने अमन दोस्ती की एक बार फिर मिसाल कायम कर दी। बाबा गुरु नानक साहब के 552वें जन्मदिन पर करतारपुर आए सिख यात्री पाकिस्तानियों के हुस्न सलूक की तारीफ करते नहीं थकते। किसने शेर सुनाया तो किसी ने कहा कि पाकिस्तान में भी अपने वतन जैसा प्यार पाया है। हम इंडिया में सुनते थे कि पाकिस्तान जो वो बहुत करते हैं, वाकई वो सच है। तो यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। हमारे नानी दादा वगैरह सब पाकिस्तान को बिलोंग करते थे, पर हम तो शुरू से ही इंडिया में ही हैं। यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर आकर सच में ऐसा लग ही नहीं रहा कि किसी पराये देश में है। अपने वतन जैसा ही शायद ज़्यादा ही प्यार मिला है यहाँ पर। भारत के इंतहा पसंद सहाफ़ी सुधीर चौधरी को दुबई में एक प्रोग्राम में मदऊ किए जाने पर मुत्तहदा अरब अमारात की शहजादी इंतजामिया पर बरस पड़ी। शहजादी हिंद बिनत फैसल अल कासिमी ने दुबई में होने वाले एक बैनुल अक़वामी फंक्शन में भारतीय सहाफ़ी को मदऊ करने पर शदीद नागवारी का इजहार किया। सूडान में फौजी टेक ओवर के बाद गिरफ्तार किए गए मासूल वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक को रिहा कर दिया गया है। मिलिट्री क़यादत और सियासी रहनुमाओं में तय पाने वाले मुआहदे के तहत मासूल वज़ीर आज़म अब्दुल्ला हमदोक और दीगर सियासी रहनुमाओं को रिहा कर दिया गया है। मुआहदा सियासी धड़ों, साबिक बागी ग्रुपों और अस्करी क़यादत के दरमियान तय पाया है। अब्दुल्ला हमदोक टेक्नोक्रेट पर मुश्तमिल काबीना तश्कील देंगे। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको खबर दें, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच कल खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान ने 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान व्हाइट वॉश के लिए तैयार। तीसरा T20 मैच शेर बंगला स्टेडियम में दोपहर 1 बजे खेला जाएगा। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल 14 खिलाड़ी लाहौर से बांग्लादेश पहुंच गए। तमाम खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ियों को स्क्वाड के दीगर अरकान के साथ मिलने की इजाजत होगी। ढाका पहुंचने वाले खिलाड़ियों में असर अली, मोहम्मद अब्बास, फवाद आलम और इमामुल हक और आबिद अली शामिल हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी शाहीन आफरीदी को महंगी पड़ गई। आईसीसी ने कौमी फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 15% जुर्माना आयद कर दिया। T20 सीरीज के दूसरे मैच में बांग्लादेशी बल्लेबाज अफीफ हुसैन ने क्रीज पर आते ही शाहीन शाह आफरीदी को छक्का जड़ दिया। शाहीन शाह आफरीदी ने छक्का खाने का गुस्सा उतारते हुए अफीफ हुसैन की जानिब गेंद मार दी, जो उनके पैर पर जाकर लगी। खेल खत्म होने के बाद पाकिस्तान नी पैसर ने मैदान में जाकर अफीफ हुसैन से हाथ मिलाया और माफी भी मांगी। जूडो और रेसलिंग को मिलाकर खेला जाने वाला रशियन खेल सांबा पाकिस्तान में भी खेला जाएगा। कोयटा में पहली मर्तबा सांबा के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ये खेल कैसे खेलते हैं जानने के लिए देखते हैं कोयटा से बुशरा कमर की ये रिपोर्ट। जूडो और रेसलिंग का शानदार इम्तिजाज, कभी हाथ से जोर लगाना तो कभी पैर जमाकर हरीफ को ढेर करना, आंखों से हरीफ पर धाक भी बिठाई है। जी हाँ, इस मुनफरिद खेल का नाम है सांबो। कोयटा में पहली मर्तबा बलूचिस्तान सांबो एसोसिएशन की जानिब से सांबो के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। मुनफरिद खेल के मुकाबले में सूबे भर के 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और अपनी सलाहियतों के जोहर दिखाए। जूडो वगैरह में पाँव वगैरह नहीं पकड़ सकते, वो फाउल है और ये फाउल नहीं है, इसमें फाउल नहीं है। जूडो में 20 सेकंड से ज्यादा इसको नहीं पकड़ सकते, ग्रिप को नहीं पकड़ सकते, लेकिन इसमें पकड़ सकते हैं। इस गेम का ये फायदा कि इसमें इंसान का जिस्म भी मजबूत होता है। मुंतज़मीन का कहना है कि ओलंपिक और एशियन गेम में शामिल ये खेल अब साउथ गेम्स का हिस्सा भी बनेगा। बलूचिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ भी करवाया जाएगा। इंटरेस्टिंग गेम है, मैं देख रहा हूँ बलूचिस्तान के लड़के काफ़ी तादाद में इसमें हिस्सा ले रहे हैं, शौक रखते हैं। इंशाल्लाह आगे चलकर हमारे इसके बाद एक बैनुल सूबाई गेम्स चैम्पियनशिप होगा। बैनुल सूबाई चैम्पियनशिप के बाद हम कोशिश करेंगे कोयटा में इसका एक नेशनल करा दें। सांबो में 40 से 90 किलो वेट के मुकाबलों के फातेह खिलाड़ी मुल्की सतह पर होने वाले मुकाबलों में हिस्सा ले सकेंगे। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़ कोयटा।
इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।